मामलों ने चिंता बढ़ाई। महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 8,807 नए मरीज मिले। 18 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मरीज सामने आने पर हड़कंप मचा। कोरोना विदर्भ के शहरों और मुंबई में तेजी से पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वाशिम के हॉस्टल में 200 से ज्यादा छात्र संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। हॉस्टल में रह रहे सभी छात्र अमरावती जिले से आए थे। बढ़ रही कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली में सख्ती बढ़ी। 5 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। करीब 1.5 महीने बाद देश में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। 24 घंटे में आए 16,000 से ज्यादा केस, 138 की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,46,000 से ज्यादा हुआ। अब तक 1,56,705 लोगों की हुई मौत। 1,07,38,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 11,700 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। देश में घट रहे एक्टिव केस एक बार फिर बढ़े। अब 1,51,000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोना से पिछले 24 घंटों में देश में 138 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है। आईसीएमआर के मुताबिक 24 फरवरी तक 21,38 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। पिछले एक दिन में 7,93,000 लोगों का टेस्ट किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। सरकार ने कल घोषणा की कि 1 मार्च से बुजुर्गों को वैक्सीन लगानी शुरू होगी। सरकार ने दूसरे चरण में एज ग्रुप के साथ थोड़ी फेरबदल की है। अब 60 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। पहले कहा गया था कि दूसरे चरण में 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 1 मार्च से बुजुर्गों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इस बार प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। देश के 20,000 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जहां वैक्सीन का दाम चुकाना होगा। सरकार के बनाए गए सेंटर्स में मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के दाम तय करेगी। अभी तक वैक्सीन कितने में लगेगी ये बताया नहीं गया है। दिल्ली सरकार ने 8वीं तक के छात्रों के परीक्षा के लिए सरकारी स्कूलों को सामान्य परीक्षाएं लेने से किया मना। सरकार ने छात्रों के प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट घोषित करने को कहा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए प्रभावी होगा। कोविड-19 की वजह से स्कूल लंबे समय तक बंद रहे। प्राइवेट स्कूल असेसमेंट को लेकर खुद फैसला लेंगे। ममता बनर्जी की बाइक रैली। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर दीदी रैली के जरिए करेंगी शक्ति प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी बैटरी वाले स्कूटर पर बैठकर रैली कर रही हैं। पार्टी कार्यकर्ता भी बाइक पर उनके साथ साथ चल रहे हैं। ये स्कूटर रैली हाजरा से लेकर नवन्नो तक जाएगी। महंगाई को लेकर दीदी केंद्र सरकार पर हल्ला बोल रही हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से बंगाल के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन की मांग की है। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा वैक्सीन में बंगाल सरकार की मदद करें। बंगाल में आज से चुनाव प्रचार शुरू करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा। ओवैसी की कोलकाता की रैली को पुलिस ने इजाजत नहीं दी। ओवैसी की बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके मटियाब्रुज में रैली थी। मटियाब्रुज दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में आता है। नड्डा ने लॉन्च किया सोनार बांग्ला मिशन। बोले ममता सरकार ने रोकी केंद्र की योजनाएं। ममता सरकार के खिलाफ जेपी नड्डा की हुंकार। कहा बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को हम लागू करेंगे। जेपी नड्डा ने कहा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा है। ये योजना बंगाल में लागू होगी। पुरानी किस्तें भी किसानों को मिलेंगी। जेपी नड्डा ने नारा दिया बीजेपी की सरकार आने पर हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल बनाएंगे।
जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में फिर से बिजनेस को बढ़ावा मिले, हमें ऐसा माहौल तैयार करना होगा। बैरकपुर में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा रद्द, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। परिवर्तन यात्रा रद्द होने से भड़की बीजेपी, बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह बोले, कोर्ट से लेंगे रैली की इजाजत। आज बैरकपुर में नड्डा की सभा, जूट मिल मजदूर देवनाथ यादव के घर करेंगे भोजन। बंगाल चुनाव में जोश फूकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होगा बंगाल दौरा। 2 मार्च को बंगाल के मालदा में योगी की रैली। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग का एक बार फिर बंगाल दौरा। केंद्रीय चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन आज कोलकाता जाएंगे, पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पश्चिम बंगाल में आचार संहिता लागू होने से पहले ही संवेदनशील जगहों पर केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है और कई जगह रूट मार्च भी किया जा रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दक्षिण के मिशन पर पीएम मोदी पुडुचेरी में पोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पुडुचेरी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम की पिछले 3 सालों में पुडुचेरी की दूसरी यात्रा है। पुडुचेरी में 22 फरवरी को गिरी है नारायणसामी की सरकार। पीएम मोदी आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी करेंगे चुनावी रैली। सुरक्षा की जिम्मेदारी 7,000 पुलिसकर्मी संभालेंगे। पीएम तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 12,400 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 92वां दिन और आज फिर आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाएंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा 26 फरवरी को दिल्ली में आंदोलन के 3 महीने पूरे होने पर युवा किसान दिवस मनाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत राजस्थान के करौली में महापंचायत को संबोधित करेंगे, हजारों की भीड़ आने का दावा। भारतीय किसान यूनियन यूपी के बाराबंकी और बस्ती में भी किसान महापंचायत करेगी। महापंचायत में नरेश टिकैत होंगे शामिल। राकेश टिकैत की सरकार को नई चेतावनी, कृषि कानून वापस नहीं लेने पर 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद मार्च की धमकी। टूल किट केस में शांतनु की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। अब 9 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। टूल किट केस में आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा था जवाब। हरियाणा के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के घर पर इनकम टैक्स की रेड, कई ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने मारी छापेमारी। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ अधिकारी पहुंचे, विभाग जांच में जुटी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जवान पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। डेटा उल्लंघन के गंभीर मामले की जांच में जुटी टीम, जानकारी के मुताबिक पाक आधारित हैंडलर को गुप्त सूचना देता था ये जवान। सूत्रों के मुताबिक ये घटना 1 महीने पहले सामने आई थी। जवान से नगरोटा जम्मू स्थित 16 कोड में पूछताछ जारी है। यूपी के नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार हुआ, 2 फोन, एक पिस्टल बरामद। मुंबई के बोरीवली वेस्ट इलाके में एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का काम जारी, इलाके में हड़कंप। यूपी के प्रतापगढ़ में एक दबंग का वीडियो वायरल, वीडियो में दबंग ने 3 हवाई फायर किया। प्रधान के चुनाव में है उम्मीदवार। एमपी के कटनी जिला कोर्ट के मालखाना में रखे लाखों रुपए कैश, सोना चांदी कट्टा समेत अहम दस्तावेज गायब, पुलिस में हड़कंप। यूपी के मुजफ्फरनगर में 11वीं की छात्रा ने पानी की टंकी से कूदकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में युवक पर उकसाने का लगाया आरोप। तपोवन में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, आईटीबीपी एसडीआरएफ की टीम सुरंग से मलबा निकालने के काम में जुटी हुई है। वहीं राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया, आपदा में लापता लोगों को मृत घोषित करेगी सरकार।
आपदा में 204 लोग लापता हुए, जिनमें से अब तक 70 के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 134 लोग अब भी लापता हैं। 4 माह बंद रहने के बाद दुनिया का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल सोनमर्ग आज दोबारा सैलानियों के लिए खुला। सैलानियों ने जश्न के साथ किया स्वागत। कश्मीर में सैलानियों की आमद को देखते हुए पर्यटन विभाग ने सोनमर्ग को एक महीने पहले खोला। भारी बर्फबारी के चलते पर्यटकों के लिए ये था बंद। गुलमर्ग की तरह ही सोनमर्ग भी कश्मीर आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते हर साल नवंबर से मार्च के अंत तक रहता है बंद। सैलानियों के मनोरंजन के लिए सोनमर्ग विंटर फेस्टिवल का किया जाएगा आयोजन। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर कैंप का आयोजन करने की तैयारी। यूपी में धर्म परिवर्तन विधेयक पास। धोखा और झांसा देकर या गलत वादा करके धर्म परिवर्तन कराना अब गैर जमानती अपराध। विधेयक में सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की सजा होगी। 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। केरल दौरे पर गए राहुल गांधी मछुआरों के साथ समुद्र में उतरे। समुद्र में उतरकर मछुआरों के साथ मछली पकड़ने लगे। हाजीपुर में आवारा कुत्तों का खौफ, 1 घंटे के भीतर 40 लोगों को किया घायल। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक तस्वीर। कुत्ते के काटने से बच्चे, बूढ़े और कई किन्नर हुए घायल। कुत्ते के हमले से इलाके में दहशत का माहौल। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में एक कुत्ते ने बच्चे पर मारा झपट्टा। बच्चे को दूर तक घसीटता दिखा कुत्ता। कुत्ते के शिकार लोगों को लगा अस्पताल में तांता। महज 1 घंटे के भीतर 20 से 25 घायल लोग इलाज कराने पहुंचे अस्पताल। प्रशासन अलर्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने कसा शिकंजा। इंग्लैंड को पहली पारी में सिर्फ 112 रनों पर समेटा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 99 रन। रोहित शर्मा 57 और अजिंक्य रहाणे 1 रन पर नाबाद लौटे। अक्षर पटेल ने घातक गेंदबाजी से बनाया रिकॉर्ड। डे नाइट टेस्ट की एक पारी में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बने। इंग्लैंड के उप कप्तान बेन स्टोक्स ने तोड़ा कोविड-19 प्रोटोकॉल। अंपायर ने लगाई लताड़, गेंद पर लार लगाने का आरोप। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दी सफाई। कहा, परिसर का नाम अब भी देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के नाम पर है, सिर्फ स्टेडियम का नाम बदला। आम जनता पर पड़ी महंगाई की मार। फरवरी महीने में तीसरी बार बढ़े सिलेंडर के दाम। घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर महंगा हुआ। दिल्ली में अब 14 किलो सिलेंडर का दाम 794 रुपए हुआ। नई दरें आज से ही लागू। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अमेजॉन, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक मिलकर ला रहे हैं NUES। यूपीआई को देगा टक्कर। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द बनकर होगा तैयार। बिहार और बंगाल को होगा फायदा। बड़े पैमाने पर रोजगार के मिलेंगे अवसर। दिल्ली एनसीआर में डीटीसी की सभी बसों में ई टिकटिंग का ट्रायल शुरू। अब कॉन्टैक्टलेस टिकट सिस्टम से सफर होगा और भी आसान। मोटो G10 और मोटो G30 स्मार्टफोन अगले महीने भारत में होगा लॉन्च। क्वाड कैमरा सेटअप के साथ होगी 5000 mAh की बैटरी। 3 कैमरा सेटअप के साथ Realme Narzo 30 सीरीज भारत में लॉन्च। कीमत 10,000 से 15,000 रुपए। पहली सेल 4 मार्च को होगी शुरू। जीप भारत में उतारेगा 4 नए मॉडल्स। भारत में असेंबल हुई रैंगलर SUV 15 मार्च को होगी लॉन्च। Asus का नया गेमिंग फोन 10 मार्च को होगा लॉन्च। Asus का नया अपग्रेडेड वर्जन होगा ROG Phone 5। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष बाहुबली से भी होगी ग्रैंड। फिल्म में 8000 VFX शॉट्स का होगा इस्तेमाल। ओम राउत हैं फिल्म के निर्देशक। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष में लक्ष्मण बनेंगे सनी सिंह। शूटिंग की हुई शुरुआत। फिल्म में प्रभास राम और रावण के रोल में होंगे सैफ अली खान।
गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर रिलीज होते हुआ वायरल। आलिया भट्ट का दमदार लुक लोगों को आ रहा है पसंद। फिल्म 30 जुलाई को होगी रिलीज। जैकी भगनानी की फिल्म सूर्यपुत्र महावीर कर्ण का दमदार लोगो हुआ लॉन्च। फिल्म में डायलॉग, संगीत और स्क्रीन प्ले से कुमार विश्वास करेंगे बॉलीवुड में एंट्री। जॉन अब्राहम ने फिल्म अटैक का एक्शन सीक्वेंस किया शूट। रनवे पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाते हुए आए नजर। फिल्म अटैक 13 अगस्त को होगी रिलीज। श्रीलंका ने चीनी कोरोना वैक्सीन को नहीं दी मंजूरी। श्रीलंका ने दिया भारत को कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर। इंडोनेशिया में मछुआरे के जाल में फंसी म्यूटेंट शार्क। इंसानों की तरह है शार्क की शक्ल। दुबई में बॉम्बो बोरो रेस्टोरेंट में बनाए सोने की पत्तियों वाली सबसे महंगी बिरयानी। 20,000 रुपए है बिरयानी की कीमत।